क्या आपने सोचा है कि गधे का बच्चा गधा ही क्यों होता है, खच्चर क्यों नहीं होता? क्या आपने सोचा है कि हाइब्रिड नस्ल वाले खच्चर किसकी पैदाइश है? जब घोड़ा और गधा से मिलकर कोई जानवर पैदा होता है उसी को कहते हैं खच्चर। ठीक उसी तरह अमेरिका और यूरोप के जितने भी काले धंधे वाले लोग थे उन सब ने मिलकर एक बच्चे को पैदा किया और इस नाजायज बच्चे का नाम है इजराइल। जब से इन 2 नंबर वालों के पैदाइश ने दुनिया में कदम रखा है तब से हर जगह सिवाय बदअमनी के कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन इस बच्चे ने ऐसे खानदानी तहजीब याफ्ता लोगों से पंगा ले लिया जिसके बाद इसकी हालत पतली हो गई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। यूरोप और अमेरिका का पाला हुआ नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा फिलहाल 70 से 75 साल का हो चुका है और अपनी बदमाशियों की वजह से हर जगह ये बदनाम है। लेकिन कायदे से इसे लात जूते से मारने वाला अगर किसी ने काम किया है तो उसका नाम है ईरान। ईरान ने इतने जूते मारे हैं कि नेतन्याहू इस वक्त पापा पापा चिल्ला रहा है। उसके होश और हवास ही नहीं है कि वो आखिर जाए कहां। अभी कल ही हमने आपको बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान ने जानलेवा हमला किया है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि लीडर का बदला लीडर की जान लेकर ही पूरा करेंगे और ईरान अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान ने अपने खतरनाक खैबर मिसाइल से हमला किया है। कदीम जमाने में मुसलमानों ने यहूदियों के हाथ से खैबर इलाका फतह किया था। उसके पास आज खैबर है और ना खैबर का किला। आज दोनों जगह इब्राहिम की फरमा बरदार औलादों के हाथ में है और जो फर्जी औलाद अपने आप को इजरायली कह रहे हैं उन फर्जी यहूदियों का इस वक्त ईरान ने बाजा बजा रखा है। ईरान का हमला झेलने के बाद नेतन्याहू बाल बाल जिंदा बचे हैं। बड़े ही मिन्नतों मुरादों के बाद नेतन्याहू की जान बची है और कैमरे पर आकर उसने अपना इंटरव्यू फॉक्स न्यूज को दिया है और ऐसी ऐसी बातें ईरान के बारे में उसने कही हैं जिसको सुनकर और समझकर इस बात का अंदाजा लगा चुका है कि ईरान ने बहुत ही धारदार तलवार उसके गले पर रखी थी और ये बचकर बहुत ही मुश्किल से भागा है। बेंजामिन इस वक्त ईरान से इतना खौफजदा है कि शायद वो रात भर सोया भी नहीं होगा। पतलून भी उसकी साफ सुथरी नहीं होगी। हो सकता है डायपर बदल बदल कर उसने अपना वीडियो शूट करवाया हो। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा है कि ईरान 47 बरस से अमेरिका की तबाही और बर्बादी के लिए नारे बुलंद कर रहा है। यहां तक कि ईरान ने अमेरिका के दूतावास पर बॉम्बिंग भी कर दी है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश भी की है। लिहाजा ईरान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ईरान बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वल्लाह, यकीन नहीं हो रहा कि जो नेतन्याहू कल तक ईरान को मारने काटने तबाह करने के ख्वाब देख रहा था वही नेतन्याहू आज ईरान से इतना खौफ खा रहा है। जरूर ईरान ने 10,000 से ज्यादा इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया होगा, तभी तो खौफ के मारे नेतन्याहू के हाथ पैर फूल रहे हैं। खौफ के मारे ये मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है, अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका को बुला रहा है और अपनी जगह पर अमेरिका को ही जंग लड़ने के लिए उकसा रहा है। नेतन्याहू ईरान को इस वक्त बहुत बड़े खतरे के तौर पर पेश कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान अपने ही लोगों को कत्ल करता है। उसने अनगिनत लोगों का कत्ल किया। उन्होंने दुनिया भर में आतंक का जाल फैलाया। ये एक ऐसी हुकूमत है जो अमेरिका की तबाही का सबब बन जाएगी। नेतन्याहू ने पता नहीं क्या सोचकर अमेरिका से गुहार लगाई है। शायद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है या फिर हो सकता है अमेरिका ने नेतन्याहू से बातचीत करना ही बंद कर दिया हो, क्योंकि ईरान ने जो कहा था उसने वही कर दिखाया है। ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल को भी नहीं छोड़ेंगे और जहां जहां अमेरिका कम्युनिटी ठिकाने हैं, जहां जहां अमेरिका के फौजी मौजूद हैं, वहां वहां हमला करेंगे, वहां वहां निशाना बनाएंगे। 3 दिन की जंग में अमेरिका के 13 करम पूरे हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप पसीने पोंछ रहा है। बैकडोर से ईरान के साथ शांति समझौता करना चाहता है, पर ईरान है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं। इसे ही कहते हैं पहले मस्तानी बाद में पछतानी। यानी जोश में आकर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना होश गंवा दिया, ईरान पर हमला कर दिया और जब ईरान ने पलटवार शुरू किया तो इसराइली से लेकर अमेरिका तक कोहराम मच गया। तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हाहाकार मच गया। अमेरिका से लेकर इजराइल तक, इजराइल से लेकर यूरोप तक कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि ईरान किसी को नहीं छोड़ा। ना तो ईरान ने अमेरिका के एक भी मिलिट्री ठिकानों को छोड़ा है, ना उसके अमेरिका के 2 सबसे बड़े मजबूत पार्टनर फ्रांस और इंग्लैंड को बख्शा है। साइप्रस पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। कुल मिलाकर 2 दर्जन से ज्यादा देशों पर ईरान कयामत बनकर टूटा है। अब तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अगर सब के सामने आकर ईरान से हाथ पैर नहीं जोड़े, ईरान से नाक रगड़कर माफी नहीं मांगी, तो शायद पूरी दुनिया ही अमेरिका से अपने रिश्ते नाते ना तोड़ ले। नेतन्याहू ने बड़े अरमानों से तुर्की को सबक सिखाने के लिए, तुर्की को घेरने के लिए ग्रीस और साइप्रस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया था।
ये डिफेंस एग्रीमेंट इस तरह के थे कि अगर इसराइल पर हमला होगा तो ग्रीस और साइप्रस मिलिट्री मदद भेजकर इसराइल से अपनी दोस्ती निभाएंगे। लेकिन वहां तो उल्टा हो गया। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश अगर इसराइल को तबाह और बर्बाद होते हुए टुकुर टुकुर ताक रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा, तो ग्रीस और साइप्रस की औकात ही क्या है। अब तो ये हालात हो गए हैं कि ईरान ने साइप्रस में मौजूद मिलिट्री ठिकानों पर भी हमला कर दिया है। वो अब मिडिल ईस्ट के दायरे से बाहर निकल चुका है, क्योंकि अब ईरान की फौज बेलगाम हो चुकी है और वो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। इसराइल और अमेरिका ने बैठे बिठाए एक ऐसी मुसीबत मोल ले ली है जिससे निजात पाना फिलहाल इस वक्त बहुत मुश्किल है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद सिर्फ अमेरिका के ही मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन के मिलिट्री अड्डों को भी नहीं छोड़ा। वहां भी जमकर बॉम्बिंग की है और लगे हाथ साइप्रस के साथ जो उसने किया सो किया। और भी देशों के मिलिट्री ठिकाने वो निशाना बना सकता है, क्योंकि बाहर निकल चुका है और उसने मिडिल ईस्ट से बाहर कदम रख ही दिया है। ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के एम्बेसी को भी निशाना बनाया है और इसी हमले का जिक्र करते हुए नेतन्याहू अमेरिका से गुहार लगा रहा है। नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान बहुत बड़ा खतरा है और अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। अच्छे लोगों को वक्त रहते ही कदम उठाना होगा। नेतन्याहू इशारे की जबान में कहता है कि कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो इसे देख नहीं पा रहे हैं, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और कहते हैं कि यह बहुत बुरी बात है। इसलिए इंसानियत की रक्षा करना, अमेरिका की रक्षा करना, इजराइल की रक्षा करना, दुनिया को इस मजहबी गुंडों से बचाना कोई बुरी बात नहीं है। ये गट्टरपंथी जिन्हें कोई परवाह नहीं है, जो बस हर जगह मौत और सामूहिक मौत फैलाते हैं। नेतन्याहू की बातों को सुनकर हंसी आती है कि जो छोटा सांड बनकर घूम रहा था, गजा को उसने मैदान बना दिया। जिस गजा पर उसने औरतों, बच्चे, बुजुर्गों को कत्ल कर दिया, उन पर बम बरसाए, पूरे गजा को खंडर बना दिया, आज वही सामूहिक मौत की बात कर रहा है और वो ईरान से इतना खौफजदा है कि अमेरिका से गुहार लगा रहा है। शायद अमेरिका के दूतावास को निशाना बनाने के पीछे ईरान का यही पैगाम देना मकसद रहा हो कि हमने अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए कहा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फौजी अड्डे ही रहेंगे, बल्कि जहां जहां अमेरिका के फौजी रहेंगे वहां वहां मिसाइल मारेंगे, जहां जहां अमेरिकी अफसर होंगे वहां वहां तबाही बचाएंगे। लिहाजा अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी करके मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकियों से अलर्ट रहने के लिए बोल दिया है। जो जहां है अपनी जान बचाकर छिपा रहे, यहां वहां उछलने की कोशिश ना करे, वरना दुश्मन के मिसाइलें उनके प्राण पखेरु कर देंगी। ईरान ने फिलहाल के लिए तो सऊदी अरब में मौजूद अपने दूतावास को बंद कर दिया है, कामकाज बिल्कुल ठप कर दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 6 अफसरों की मौत हो गई है, 4 फौजियों की मौत हो गई है। कल तक जो 3 फौजी मारे गए थे, अब मरने वाले अमेरिकी फौजियों की तादाद बढ़ने लगी है। अब 3 से 4 हो गए हैं, क्या पता 4 से 5 हो जाएं, 5 से 6 हो जाएं, क्योंकि ईरानियों ने 500-600 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को मारने का दावा किया है। असल में कितने मारे होंगे इस बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 40,000 फौजी मौजूद हैं और इतनी भयानक गोलाबारी और मिसाइल हमले में सिर्फ 4 फौजी थोड़े ना मारे जाएंगे, तादाद बहुत ज्यादा होगी। अमेरिका बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है। अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो काफी वक्त बाकी है, इतना जल्द हार मानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।